थोड़ा सा रफू करके देखिए ना, फिर से नई सी लगेगी। जिंदगी ही तो है। वाह, क्या खूब लिखा है गुलजार साहब ने। अरे वाह वाह, तो बहुत अच्छे से कह रहे हो, पर जरा बताना, शर्ट जरा सी फट जाती है आपकी बाय मिस्टेक्स, आपकी नहीं किसी और की वजह से, या फिर ऑफिस में गलती से आपकी ड्रेस पे कोई अपना टिफिन लेते वक्त खाना गिरा देता है, इतना ज्यादा बवाल कर देते हो, तब इस तरह की बातें याद नहीं आती कि शर्ट ही तो है, ड्रेस ही तो है, ड्राई क्लीन करवा लेंगे या फिर घर में अच्छे से वॉश कर लेंगे ब्लीच करके। लोग सोचिए, अपनी जिंदगी रफू करने की बात करते हैं, जिंदगी मतलब जिंदगी रफू की, और हमें मौका मिल जाता है कि हम उसी मोमेंट पे स्टक अप ना होए, ना ही अपने आप को डिप्रेशन में लेके जाए और आगे बढ़ जाएं। बट हम इन जनरल छोटी छोटी बातों पर इतना बवाल कर देते हैं, क्यों भाई? तब याद किया करो, थोड़ा सा रफू करके देखिए ना, फिर से नई सी लगेगी। शर्ट ही तो है। मैं हूं आपके साथ अनमोल, आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। सिर्फ बोलने में यकीन रखते हैं कुछ लोग, करते कुछ नहीं है। मतलब दिलेरी दिखाने की बात हो तो लंबी लंबी बातें करवा लो, बट एक पर्टिकुलर चीज में गॉड नोज क्यों कंजूसी दिखाते हैं। और इसके सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं फ्लाइट्स में, एंड दैट टू बिजनेस क्लास में, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो। मे बी इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे आपकी पोजीशन हायर होती जाती है, तो वैसे अगर आप अपने आप को रिजर्व रखें तो यू विल बी एबल टू मैनेज योर टीम बेटर। बट कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेशंस दिखाने के चक्कर में आप सामने वाले इंसान को यही दिखाते हो कि सारी की सारी कंपनी का जो बर्डन है ना, आप ही के कंधों पर है। तभी तो जरा निक्की सी भी स्माइल नहीं दिखती चेहरे पर। वेल, काम के चलते ना अक्सर जब इस तरह के लोग बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं तो एकदम जीरो एक्सप्रेशन के फेस उनके फेसेस पर, बगल में कौन बैठा है, दे आर लीस्ट बोदर। कुल मिलाकर आपसे इतनी लंबी चौड़ी बात करने का मकसद ये है कि अगर रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे मोमेंट्स में अगर हम अपने आसपास जो लोग हैं उनसे हम हाय हेलो करें, उनसे थोड़ी सी बात कर लें, स्माइल दे दें, तो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा टैक्स तो नहीं लग जाता ना, एक्स्ट्रा जीएसटी तो नहीं लगती इन चीज़ों पर। लेकिन हाँ, वो मोमेंट ज़रूर खुशगवार कर देता है। क्या कहते हैं? एक्टिंग करने के बारे में वैसे क्या विचार चलता है आपका? नहीं, ये क्या अजीब सा क्यों फेस बना लिया? इट्स ओके, मैं सिर्फ एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। या फिर अगर आपसे कोई इस तरह का सवाल पूछता है तो आप पलट के ये कह देते हो, एक्टिंग का ना मुझे ए भी नहीं आता, गुड और बैड तो बात की बात है। बट आप पूरी तरह से गलत हो। एक छोटे से एग्जांपल से बताऊं, दिन भर में हम कितने फेसेस बनाते हैं, कितने मुखौटे पहनते हैं, हमें खुद भी अंदाजा नहीं रहता। ऑफिस में बॉस के सामने हार्ड वर्किंग और एकदम डेडिकेटेड एम्प्लॉय का, फ्रेंड्स के बीच हॉनेस्ट दोस्त का, घर पर पेरेंट्स के सामने एकदम अच्छे बच्चे और वो क्या कहते हैं डिसिप्लिन काबिल बच्चे की तरह, मैरिड हैं तो लाइफ पार्टनर के सामने केयरिंग एंड लविंग होने का। मतलब हम हैं एक, बट एक ही दिन में कितने शेड्स, कितने अपने पर्सनैलिटी में ले आते हैं कि हमें पता भी नहीं लगता कि हम इतने अच्छे एक्टर हैं। और हर पल में किसी को लग ही नहीं सकता कि हम एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमें एक्टिंग नहीं आती? बस हाँ, एक चीज हो जाती है, ये सब रोल्स प्ले करते करते ना हम अपने आप को भूल जाते हैं। और बस जब उस अपने आप को टाइम नहीं देते, फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर हम दूसरों पर ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं कि किसी को मेरी नहीं पड़ी। जिसे देखो हर कोई अपने बारे में सोचता रहता है, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो जनाब, थोड़ा सा आप ही सोच लिया करो अपने बारे में। अब देखो ना, कितने टाइम से सोच रहे थे कि डांस क्लासेस ज्वाइन करनी है, क्योंकि शर्म आती है ना, कभी किसी वेडिंग में करना पड़ता है तो लोग जबरदस्ती आपको खींच खींच के डांस फ्लोर पर लेके आते हैं। लेकिन आपको सिंस अच्छे से डांस करना नहीं आता, या फिर आपको ये लगता है कि अगर हम डांस करेंगे तो लोग हंसेंगे, तो व्हाई डोंट यू ज्वाइन सम डांस क्लासेस? किसके मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? कर लो। अब जब मन में आए ना तो प्लीज कर लेना, इसी बहाने अपने आपको टाइम तो दे पाओगे।